पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर देने जा रहा हूं। महाराष्ट्र में कुछ सीटों पर दोबारा चुनाव हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, MBA के 6 उम्मीदवारों ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है और महायुति द्वारा जीती गई 6 सीटों पर उन्होंने कोर्ट में चुनौती दे दी है। बड़ी खबर दोस्तों महाराष्ट्र से आ रही है। पूरी खबर क्या है मैं आपको बताता हूं डिटेल से। दोस्तों आपको बता दें, जो खबर मैं देख पा रहा हूं, बड़ी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के विपक्षी महाविकास अघाड़ी कम से कम 6 उम्मीदवारों ने नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी महायुति उम्मीदवारों की जीत को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। और चुनाव प्रक्रिया में क्या कहा गया है वो भी सुन लीजिए। चुनाव प्रक्रिया में धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। फुटेज और चुनाव संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराने में निर्वाचन आयोग यानी ECI की ओर से पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी की कमी, वोट के लिए धर्म का इस्तेमाल, नकदी के वितरण और EVM के दुरुपयोग समेत मतदान प्रक्रिया के कई जुड़े हुए आरोप लगाए गए हैं। दोस्तों गंभीर आरोप MBA के 6 उम्मीदवारों ने लगाया है और महायुति के जीते हुए कुछ विधानसभा सीटों पर उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में उन्होंने चुनौती दे दी है। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, वो कौन कौन से उम्मीदवार हैं जो हारे थे। आपको बता दें कि MBA के हारे हुए उम्मीदवार प्रशांत जगताप जो हडसपर पुणे शहर से हैं, महेश कोठे सोलापुर शहर उत्तर से हैं, अजीत गवाड़े भोसारी से हैं पुणे से, नरेश मनेरा ओवाला माझीवाड़ा ठाणे शहर से, सुनील चंद्रकांत जो हैं वो हैं विक्रमगढ़ से, और बात करें मनोहर माधवी हैं ठाणे से। अलग अलग याचिकाएं दायर की गई हैं दोस्तों, 6 ने दायर कर दी है। आपको बता दें कि मंगलवार को दायर याचिकाओं में निर्वाचन आयोग को यह निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया है कि वो संबंधित महायुति उम्मीदवारों को निर्वाचन को अमान्य घोषित करे। तो दोस्तों ये जो है बड़ी खबर आ गई। अब देखिए 6 उम्मीदवारों ने दोस्तों कोर्ट का रुख किया है। कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। अब जो 6 उम्मीदवार हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी लपेटे में लिया है और साथ ही साथ अब कानून का दरवाजा खटखटा दिया है। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों कि लगातार महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव जब नवंबर में संपन्न हुए थे, उसके बाद रिजल्ट आए थे। रिजल्ट से MBA के कई नेता भौचक्के रह गए थे। उन्हें समझ में नहीं आया कि इस तरह का रिजल्ट कैसे आया। उम्मीद से परे जो सत्ताधारी पक्ष है, चाहे वो BJP हो, अजीत पवार हो, एकनाथ शिंदे हो, सभी ने सबके सब चौंक गए थे जब इतने बड़े मार्जिन से सीटें आई। यानी लोकसभा चुनाव में जो शरद पवार 10 में से 8 सीट निकाल के चले जाते हैं, टोटल 48 लोकसभा सीटें हैं महाराष्ट्र में, उसमें से 10 सीटों पर शरद पवार लड़ रहे थे, उसमें से 8 सीटें जीतते हैं। अब विधानसभा में वो शरद पवार 12-13 सीट भी नहीं निकाल पाते। वहीं अगर उद्धव ठाकरे की बात करें, उन्होंने भी पार्टी टूटने के बाद उनका चुनाव चिन्ह चला गया, नेता चले गया, उसके बावजूद भी 7 से 8 सीटें जीती। उनकी भी स्थिति देखिए तो 20 से ज्यादा सीटें वो जीत नहीं पाते हैं विधानसभा में। कांग्रेस का तो और बुरा हाल हो गया। 17 सीटें जीतने वाली 17 सीटों पर लड़ने वाली लोकसभा चुनाव में 13 सीटें कांग्रेस ने जीती, कम बैक किया जबरदस्त तरीके से। उनका भी हाल देखिए आप। तो ये जो पूरा रिजल्ट आया, लोगों को समझ में नहीं आया कि 3 महीने में ऐसा क्या हो गया कि लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी जो कि इतने जबरदस्त तरीके से महायुति को टक्कर दिया, वो ऐसे औंधे मुंह गिर गए विधानसभा चुनाव में। और इसी को लेकर के संजय राउत से लेकर के शरद पवार के कुछ नेता थे और भी कांग्रेस के कुछ नेता थे, उन्होंने सबने आवाज उठाई कि EVM में कुछ तो गड़बड़ है। और इसको लेकर के तमाम कानूनी प्रक्रिया भी करने की कोशिश की गई। कुछ तो गांव भी थे, आपको हमने दिखाया, तो कुछ गांव थे वो तो मॉक वोटिंग कर रहे थे कि कम से कम बैलेट पेपर पे वोटिंग करके देखें कि जो EVM का रिजल्ट है और जो बैलेट पेपर का रिजल्ट है दोनों सेम है कि नहीं है। लेकिन कानून प्रशासन द्वारा उसे रोक दिया गया और कार्रवाई भी की गई लोगों पे जो ये करने की कोशिश कर रहे थे। आपने रिपोर्ट सुनी। लेकिन दोस्तों ये बड़ी खबर है। अब ये जो लड़ाई है बॉम्बे हाईकोर्ट में लड़ी जाएगी। 6 उम्मीदवारों ने जाहिर तौर पर पूरी तैयारी के साथ गए होंगे। अब इस पर क्या अपडेट आएगा, क्या कुछ आने वाले समय में होने वाला है, इस पर हमारी नजर बनी रहे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र।